परसों और नरसों मेरा जो है ये कुछ कबीरपंथी हैं जो चलता है उन लोगों का बड़ा बड़ा प्रोग्राम। जैसे एक रणजीत साहब हैं, एक रमाशंकर साहब हैं और एक यतीन्द्र साहब हैं, ऐसे करके बड़े बड़े मंच पर उनका चलता। तो मैंने उनका जो है प्रोग्राम देखा तो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ जो है कुछ बोल रहे थे वो लोग, देवी देवताओं को और जो है ये ईश्वर के खिलाफ ऐसा। तो मैंने नंबर लेकर के उनको फ़ोन किया। 3 लोगों को मैंने फ़ोन किया बारी-बारी से। तो जी। अब इनमें मैंने देखा ये कि जो है ये 2-3 तरह के हैं कबीरपंथी। एक तो हम्म। वो जो है ईश्वर को मानते हैं अपने हिसाब से, और दूसरा एक रामपाल वाले के हिसाब वाले हैं, और एक हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो केवल आत्मा को मानते हैं। तो हम्म। उनसे मेरा जो है डिस्कशन हुआ। तो एक जो है रणजीत साहब जो थे तो वो कहे कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। एक अनिल साहब थे तो वो जो है आत्मा के उसमें फंस गए। हमने कहा कि भाई जब कोई है नहीं, आत्मा ही है, और कहे कि जो है आत्मा मुक्त होता है तो वो कहीं रहता नहीं है, अपने आप में लीन रहता है। तो हमने कहा कि लीन रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन जब वो शरीर छोड़ेगा तो वो कहीं न कहीं तो रहेगा, चाहे कितना भी सूक्ष्म हो। तो उस पे वो बझे कहे अब इसके आगे हमें जानकारी नहीं है। और एक जो था तो वो कहा कि जो है ये जो है आत्मा यही जो है पूर्ण, यही परमात्मा है, यही जो है पूर्ण है। तो हमने कहा जब पूर्ण है तो इसको जो है जो आत्मा इसमें रह रहा है तो इसी को ना हम मतलब खोज रहे हैं उसको, और ज्ञान ही नहीं हो रहा कि ये है कहाँ और दुनिया में क्या हो रहा है, आरी बगल क्या हो रहा है, ये सब कुछ पता ही नहीं है। और कितना शक्तिमान है ये था है नहीं चल रहा है इसको। हाँ, कोई आगे पीछे का कोई ज्ञान नहीं है। तो ये बताइए, अब फिर कहे कि जो है आत्मा को जो है फिर वो बंधन जो है वो हो जाता है, फिर वो जब इधर से जाता है तो जो है कर्म उसको लिप्त रहते हैं। तो उसको ये इस तरह से जो है किया। उसके बाद कुछ ऐसे हुआ, उसके बाद बहुत गाली गलौज भी हुआ। फिर वो दूसरे को फ़ोन दिया और फिर वो फ़ोन किए तो आधा घंटा तक उनसे बात हुआ। तो बड़ा संतुष्ट हुए। हमने कहा बताइए इस तरह से जो है बात कर रहा है, और ये कहा कि जो है हमने कहा कि भाई ये एक उदाहरण मूर्ति पूजा पर दिया कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर का चाकी कोई न पूजे जाके पीसा खा। तो हमने भी कहा कि भाई, मैंने कहा कि जो है अगर ये कबीरदास टोपी ओढ़े हुए हैं और ये लोग भी टोपी पहन करके अपना कर रहे हैं, तो मैंने भी कहा कि अगर टोपी ओढ़े हरी मिले तो मैं ओढ़ूं सलीता, और घर का पल्ली कोई न ओढ़े जौने से भूसा भूसौला तो मैं मीता। तो इस तरह से वो झल्ला पड़ा। उसके बाद खूब मतलब गाली गलौज हुआ, और उसके बाद वो भागा। उसके बाद दूसरे को दिया तो आधे घंटे तक उससे बात हुआ, मतलब संतुष्ट हुआ। तो ये इस तरह से जो है कुछ लोग अपना वो बना करके चले हैं कि मतलब किसी तरह से हिंदू धर्म का विरोध हो, और इस तरह से जो है मान्यता बनाए हुए हैं। और अक्सर करके लोग टारगेट करते हैं जो हमारे देवी देवता हैं, मूर्ति पूजा है और जो है ईश्वर हैं। और अभी देखिए 2-3 घंटा पहले जो है वो एक गणेश जी पर हमारे जो है आक्षेप कर रहा था, तो उसको फिर मैं अभी बताऊंगा फिर। तब तक आप लोग बोलें। जी। दीपक शुक्ला जी, इन कबीर पंथियों का क्या है कि ये लोग कबीर को ही ईश्वर मानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में एक ये जो रामपाल का है ना, रामपाल का कोई शिष्य था, उसका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ। तो उसमें क्या था कि उसने बताया कि मैं रात में मर गया था और फिर उसके बाद मैं जिंदा हुआ। और उसने बताया, तो उससे रिपोर्टर ने पूछा कि जब तुम मर गए थे तो तुमने क्या देखा, क्या तुम्हें कोई भगवान कोई ईश्वर दिखाई दिए या क्या देखा। तो वो बंदा कह रहा है कि जब मैं मरा तो कबीरदास जी आए, वो मुझे हाथ पकड़ के लेके गए। हाथ पकड़ के लेके गए तो मैंने देखा कि एक ऐसी जगह है जहां पर जो है कि दूध की और शहद की नदियां बह रही हैं, और वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं खजूर के और ड्राई फ्रूट्स के। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे भूख लग रही है परमेश्वर, तो क्या मैं इस दूध को पी लूं। तो उन्होंने कहा हाँ जहाँ तुम तक दूध धर्म पी लो। यात्रा और जी, ये एक जी। बात मैं कहूँ,
आप जिस प्रकार हाँ से जो हाँ वर्णन कर रहे हैं ना कि वहां पे शहद और दूध की नदियां थी, बिल्कुल इस्लामिक जन्नत वाला वर्णन है ये। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो उसने बताया कि भाई वहां पे दूध और शहद की नदियां हैं, और मैंने दूध पिया, छक्के शहद पिया और ड्राई फ्रूट्स खाए। उसके बाद कबीरदास, नहीं हाँ, रामपाल जी का था कि फिर हमें रामपाल जी जो है गुरु जी हमें लेके गए, एक सभा लगी थी। उस सभा में मैंने देखा कि इधर उधर सारे देवी देवता बैठे थे, और बीच में सिंहासन लगा था, वहां पे कबीरदास जी बैठे हुए थे, परमेश्वर कबीरदास जी। और बगल में एक कुर्सी खाली थी, वहां पे जाके हमारे गुरु संत रामपाल जी विराजमान हुए। और तब हमने जो है ये जाना कि जो परम ईश्वर है वो कबीरदास जी हैं, और हमारे गुरु रामपाल जी भी उनके साथ बैठते हैं। तो मैंने कहा वाह भाई वाह, मतलब ये तो नहीं, ये थोड़ा चल रहा सा है कि जैसे थोड़ा सा एक मिनट दीपक शुक्ला जी, जैसे दीपक शुक्ला जी एक मिनट, दीपक शुक्ला जी एक मिनट। तो भाई यहाँ पर आप सीधा सीधा देखिए कि भाई जो रामपाल है ये दूसरा मोहम्मद है, और जो कबीरदास है वो अल्लाह है। मतलब कि जैसे अल्लाह को मोहम्मद प्यारे थे, वैसे ही कबीरदास को रामपाल प्यारे है, और उन्होंने भी रामपाल की कुर्सी अपने बगल में लगाई है। और पूरा का पूरा वर्णन जो है उसका एकदम इस्लामिक जो जन्नत है उससे मिल रहा है, जैसा कि पीयूष प्रजापति जी ने बताया। तो सोचिए आप इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है। मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूँ कि देखिए, जब इस्लाम की पोल पट्टी खुलने लगी तो कबीर पंथ का उदय हुआ। इनका सीधा सीधा कहना यह है कि किसी भी प्रकार एन केन प्रकारेण सनातन धर्म को नष्ट करके, और कबीर पंथ के माध्यम से या फिर बुद्धिज्म के माध्यम से इनको सनातन से तोड़ के, और इनका स्रोत आप देखिए, इनका अंत में जो स्रोत तो नहीं कहेंगे, इनका अंत जो अंत बिंदु है उस पे अगर आप विचार करें तो ये जाके कहीं ना कहीं या तो ईसाइयत में और या फिर इस्लाम में जाके गिरता है। तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा, तो थोड़ा पीयूष प्रजापति जी, एक थोड़ा बार सा हम दीपक करेक्ट शुक्ला जी करेंगे सर। पीयूष प्रजापति को भी बोलने दीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें बाद में कंप्लीट करूंगा इसमें कि आप अगर रामपाल को देखोगे ना, तो वो उन लोगों में से एक है जो कुरान में भी कबीर दिखाता है, वेदों में भी कबीर दिखाता है, पुराणों में भी कबीर दिखाता है, तौरात में भी कबीर दिखाता है, इंजिल में भी कबीर दिखाता है, बाइबल में भी कबीर दिखाता है, कबीर को परमेश्वर सिद्ध करता है, वो उनमें से है। तो ये जो जन्नत का जो अभी आपने वर्णन किया था ना, ये बिल्कुल इस्लामिक वहीं से ली गई है। ये जो पूरा फॉर्मेशन है इसका, ये जैसे कि अभी कुरान में खबीरा, अल खबीरा वर्ड आया है, अल खबीरा, तो वो वहां पे क्लेम करता है कि अल हाँ, खबीरा कबीर का नाम है और यही परमेश्वर है। थोड़ा सा हम बोलेंगे। नहीं तो मैंने जो वर्णन किया है थोड़ा सा पीयूष जी मैंने जो वर्णन हम्म। थोड़ा सा किया है वो दरअसल दिल्ली के एक बंदे हेलो, अरे कहाँ गए ये? लगता है सनातन जी बाहर चले गए। हाँ साथियों, अब मैं आ चुका हूँ। अभी तक मैं मार्केट में था। जी जी तो जी। अभी आप लोग कबीर पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, मैं सुन रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बोलूंगा। देखिए उस पे जी बोलिए। ये 3 प्रकार। हाँ, जैसे मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा है, वो रामपाल का किताब, और मैंने कम से कम 8-10 लोगों से डिबेट भी किया है उनके। तो और एक तो उसके अध्यक्ष से मैंने डिबेट किया था लगभग आधा घंटा तक। तो उसमें ये होता है कि ये वहाँ जो ज्ञान गंगा में है, तो उसमें ये बताता है, कई लोग अपना जो है गवाही दिए हैं कि हम जो है मर गए थे या सपने में हमको ले गए सतलोक, और सतलोक में जा करके हमारे साथ जब रामपाल जी गए, तो उसके बाद यही जो है सिंहासन पर बैठ करके कबीर बन गए। ऐसा कई घटना जो है, हमको जो है गोली लग रहा था तो ये हाथ से पकड़ लिए, ऐसा हमको सपने में दिखाई दिया। तमाम गवाही, मतलब ये जो रामपाल हैं यही कबीर हैं, और कबीर ही परमेश्वर हैं। और वो ये सिद्ध करता है कि जैसे जो कबीर देव लिखा है, कबीर देव वेदों में आया है, और तो उसको कहता है कबीर, कबीर देव को हम कबीर देव बोलते हैं। तो अब इसमें जो है वो बना लेता है। तो हमने कहा कि भाई इसमें जो है विसर्ग संधि है। मैंने उसके एक आया था, वो प्रचारक था, तो उसको मैंने लिख करके उसको समझाया कि भाई अगर तुम इसको सिद्ध कर पाओ तो मैं बताओ।
यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है। जब कवि में और दे में मिलाओगे आ और ई मिल करके जो है विसर्ग संधि उसमें जो होता है, तो उसमें वी का जो है वहाँ पर वी कवि लिखा जाता है, तो वो जब हटता है जो विसर्ग होता है, तो वो जो है आधार बन जाता है। तो ये जो है व्याकरण का नियम है। और तुम सिद्ध करो कि ये जो है कबीर देव कैसे हो जाएगा। कबीर जो है ये जो है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बड़ा, और असगर का मतलब होता है छोटा। और वहाँ पर जो है वहाँ खबीर शब्द आया, कबीरन शब्द आ गया है जो कुरान में, तो उसको ये सिद्ध करता है। तो ये वेदों में भी करता है। हमने कहा कि कहीं से तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे, ये विसर्ग संधि का जो है नियम है, और ये अपने आप मनगढ़ंत ये बना रहा है। तो इस तरह से एक तो ये हो गया कि रामपाल अपने आप को बन रहा है। दूसरा ये आ जाता है कि ये जो है सतलोक आश्रम और जो है वो परमेश्वर जो है वो दूसरे वाले उसको सिद्ध करते हैं कि कोई दूसरा परमेश्वर है। और तीसरा ये जो है जिसको मैंने जो ये 3-4 लोगों का बड़ा भारी मंच चलता है, वो लोग जो है परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो लोग आत्मा का सिद्धांत स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि हम जो है 2-3 लोगों को जो फोन किए तो उसमें बहुत डिस्कशन हुआ, वो कहे कि जो है ये सतलोक और जो है और ये जो जितने भी कबीर ग्रंथ हैं, ये सब लोगों ने स्वार्थियों ने बना लिए हैं, और ऐसा परमेश्वर ये लोग गढ़ लिए हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये लोग स्वार्थी लोग गढ़ लिए, जैसे पौराणिकों ने गढ़ लिए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। उनका यह है कि केवल आत्मा ही है और कुछ नहीं, बाकी और कोई सिद्धांत नहीं। और ये लोग जो है कबीर के नाम पर पाखंड रच रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं जी। अच्छा दीपक जी, एक चीज इससे सिद्ध होती है, जितने भी लोग हैं वो लोग यही है कि ये हमारे जिनको हम मानते हैं उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि इसको मिलाकर ही पाखंडियों ने दे दिया। अरे बेवकूफो, जब सब कुछ लिखने वाला एक ही है तो आप मान किसको रहे। अब त्रिपुटा सार्थक किसकी जी, और आवाज आपकी कट रही है जी। अच्छा मेरी शाश्वत जी, आपकी दरअसल आवाज मैं आज अच्छा ठीक आपकी है, आवाज रुकिए। बहुत कट रही है। ठीक अच्छा, ठीक ठीक। जो जो बात आ दीपक रही आ शुक्ला रही जी है। ने कही, दीपक शुक्ला जी ने जो बात कही, ये लोग आत्मा को सिर्फ मानते हैं, तो इस पे मैं बहुत छोटा सा एक बात कहना चाहूंगा कि एक जो कुएं का मेढक होता है ना, उसको ये लगता है कि संसार इतना ही बड़ा है, कुएं जितना। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, उससे पूछो बेटा लाइट कहाँ से आ रही है, तो वो बल्ब की तरफ इशारा करेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। अब उससे पूछो कि भैया बल्ब में लाइट कहाँ से आ रही है, तो उसको नहीं पता है कि बल्ब में लाइट कहाँ से आ रही है। वैसे ही जो आत्मा को सब कुछ मानते हैं, वो वही हैं, बच्चे हैं छोटे, उन्हें पता ही नहीं है कि का जो आत्मा का जो नियम है, आत्मा का जो आवागमन है, आत्मा का जो शरीर बदलना है, ये सारा प्रावधान कहाँ से हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि वो कुएं के मेंढक हैं, वो इस कुएं में पड़े हुए हैं और वो ये जानते हैं कि बस संसार यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर जब उस मेढक को उठा के कुएं से तालाब में डाला जाता है, तब वो कहता है कि अरे संसार तो इतना ही बड़ा है, तालाब जितना, इससे आगे कुछ नहीं है। और जब वही मेढक समंदर में जाता, तब वो कहता हाय रे दैया, ई का हो गया। तो इनका हाल ये है, ये कुएं के मेढक हैं, इन्हें निकाल के समुद्र में डालना पड़ेगा, तब इन्हें पता चलेगा कि संसार इससे भी बड़ा है। अच्छा सनातन जी, जी मेरी आवाज आ रही है? अनवांटेड वॉइस कुछ आ हाँ रही होगी आपके पास? नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है।